हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीच मंत्रा के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपने देखा होगा कि आपकी बोर्ड्स की क्लासेस जो मतलब इंट्रो हैं, उन क्लासेस के इंट्रो आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। सो आपके जो स्टूडेंट्स हैं घर पे भाई बहन हैं, उनको वो कोर्स ज्वाइन करवाएं। क्रैश कोर्स है 90 डेज का, इसमें आपका सिलेबस पूरा कवर करवाया जाएगा और आपकी प्रिपरेशन को और अच्छा बनाया जाएगा। सो बेसिकली आज मैं जो आपको बेसब्री से इंतजार का सीटेट के बैच का, उसका मैं आज आपके लिए इंट्रो लाया हूँ सीडीपी का। कि सीडीपी जो सीटेट का सफलता बैच है, उसमें हमारा जो मेरा सेक्शन है वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के सेक्शन है। बेसिकली मेन आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो बाल विकास मतलब सीडीपी का है, जो 30 आउट ऑफ 30 का आता है हमारे पेपर में, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, ठीक है, मतलब प्राइमरी का हो या फिर जूनियर का, दोनों में 30 में से 30 का पूछा जाता है, तो उस पर बात कर लेंगे। लेकिन पेडागोगी को जो भी सेक्शन है 15-15 नंबर हर सब्जेक्ट में आती है आपकी, 5 सब्जेक्ट होते हैं सीटेट में, आपको पता होगा अगर प्रीवियस ईयर आपने पेपर दिया होगा। अगर जिन बच्चों ने नहीं दिया, फ्रेश बच्चे हैं, तो उनको भी जानकारी मिल जाएगी। एक वीडियो मैंने बना के डाला हुआ है कि कैसा पैटर्न होता है एग्जाम का, वो पूरा वीडियो डाला है, उसका आई बटन पे मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगा, ठीक है, तो वो वीडियो आप देख ले। फिर बात आती है कि चाइल्ड डेवलपमेंट में जो टॉपिक्स हैं मैं उनको आज डिस्कस करूंगा कि इसको कैसे डिवाइड किया गया है और हम अपनी प्रिपरेशन में क्या ऐसा करें कि ये जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है 30 आउट ऑफ 30 पॉसिबल है या नहीं, क्वेश्चन मार्क भी लगा है। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, हो सकता नहीं होगा। इसमें क्या है ना कि मैं उन चीजों पे आपको डिस्कस आज कर लूंगा, फिर हम टॉपिक वाइज चीजों को स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हुए चलेंगे और बैच को एक बेहतर तरीके से, बेहतर ढंग से आपकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी, ठीक है। तो उसी पे आज मैं डिस्कस करूंगा। बाकी पूरा आज का डेडिकेटेड वीडियो आपका सीडीपी पे डेडिकेटेड होगा, क्योंकि सीडीपी का जो पोर्शन है वो ज्यादा आता है। बाकी इसमें जो इन्वायरमेंट और हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज, जब आपके लैंग्वेज के क्लासेस होंगी उनको मैं कंबाइन में चलाऊंगा सिंगल वीडियो में, मतलब आपकी हिंदी की लैंग्वेज में, क्योंकि सिलेबस दोनों का सेम, लैंग्वेज का सिलेबस हर जगह सेम ही है, चाहे हिंदी हो संस्कृत हो वो हो। बाकी डिफरेंस क्या है, हिंदी हो जाती है, इंग्लिश हो जाएगी, तो पढ़ने में थोड़ा डिफरेंस आता है। लेकिन जो चीज आप हिंदी में पढ़े उसको कन्वर्ट आपको इंग्लिश में करना है बस। तो इसलिए मैं उन दोनों क्लासेस को, मतलब पोर्शन जो आपके 15-15 नंबर के हैं, 15 वहां तो पैडागोगी 15 नंबर की आती है और 15 नंबर का आपका पैसेज आता है, तो उनको कंबाइन करके चलाएंगे, ठीक है। और ईवीएस की आपकी क्लासेस में अलग आपको प्रोवाइड कराऊंगा पेडागोगी, ठीक है, और फिर मैथ्स की अलग, ईवीएस की अलग, सीडीपी की आपकी अलग चलेंगी, और लैंग्वेज की दोनों जो लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश होंगी उनका कंबाइन चला देंगे। तो लैंग्वेज में थोड़ा सिलेबस कम है, शॉर्ट होता है, उसमें क्या मेन बेसिकली हमें फोकस करना होता है क्वेश्चंस पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करे कवर हो जाता है। मेन हमारी जो समझ डेवलप होगी पेडागोगी के बारे में, फिर वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट की हो, वो आपकी मैं यहीं पे कवर करवाऊंगा, सीडीपी के क्लास में ही कवर करवाऊंगा। आपको बताऊंगा कि अगर सेम चीज आपके मैथ्स में पूछी जाएगी, मैथ्स के सब्जेक्ट में पूछी जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन बनाया जाएगा वहां पे, तो कैसे बनेगा उस पर भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। बाकी मैथ्स की पेडागोगी आपकी क्लासेस आपको अलग से प्रोवाइड करवाई जाएंगी, जिसकी पेडागोगी भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो पहले तो बात कर लेते हैं सिलेबस के पहले हम बात करते हैं कि सीटेट का जो पैटर्न रहता है क्वेश्चन सॉल्व देने का पेपर में, और किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि सीटेट और यूपीटेट बिल्कुल ही अपोजिट हैं एक दूसरे से। अगर आप बात करें, होता क्या है कि सीटेट जो है एग्जाम, ये आपका क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड एग्जाम होता है। देन आता है आपका यूपीटेट, तो ये आपका सीधा बेस होता है इसका मेमोराइजेशन पे। अब मेमोराइजेशन क्या होता है, अगर आप रट सकते हैं, चीजों को याद कर सकते हैं अच्छे से, तो आप यूपीटेट चुटकी में क्लियर कर लेंगे और बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। लेकिन अब वही बच्चा जब सीटेट देने जाएगा, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी नहीं है, तो होगा क्या, सीटेट में मार्क खा जाएगा और एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएगा। इसके 100% चांस यही है कि वो, उसकी जो थिंकिंग लेवल है वो वहां तक कैपेसिटी तक नहीं पहुंच पाएगा। क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे पेपर में आपसे सिर्फ क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जो आपका है क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, उसमें आपके ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, देन क्वेश्चन से रिलेट करके ही आपके चारों ऑप्शन भी बनाए जा रहे हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये इस क्वेश्चन का आंसर इन चारों में से कौन सा बेस्ट आंसर होगा, जो यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट के ऊपर लागू हो सकता है। यहाँ पे चारों ऑप्शन ही राइट होंगे, सही होंगे। तो ये चीज फैक्ट नहीं है,
इसमें आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं जब तक कि आपने उस चीज के बारे में पढ़ा ना हो, थ्योरी को समझा ना हो, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर ना हो, तो आप नहीं बता पाएंगे कि बालक का जो संवेगात्मक विकास है वो किस तरीके से उसको प्रभावित करता है उसकी पढ़ाई के दौरान। तो ये क्वेश्चन फैक्चुअल है ही नहीं। इस क्वेश्चन का फैक्ट बेस्ड कोई चीजें है ही नहीं कि समवन्स इमोशनल बैकग्राउंड हाउ अफेक्ट द चाइल्ड इन हिज रीडिंग और इन हिज रिमेम्बरिंग ऑफ थिंग्स। तो ये चीज अगर जब आप सोचेंगे तो यूपीटेट में तो ऐसा नहीं पूछेगा ना। यूपीटेट में आपका सीधा पूछ लेगा संवेगात्मक विकास का संप्रत्यय किसने दिया है, इमोशनल थिंकिंग के बारे में। तो वो फैक्ट चीज है। वहां आपको वैज्ञानिक का नाम पता है तो पता, नहीं पता तो वहां भी गलत होगा। लेकिन यहाँ पे आपके पास चांस फिर भी है कि आप चारों में से कुछ थिंकिंग लेवल अपना क्रिटिकल लगा के आप क्वेश्चन फिर भी सही कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप तुरंत क्लिक कर जाएंगे, बात पकड़ लेंगे कि हाँ यहाँ पे बालक के संवेगात्मक विकास की बात हो रही है, इसमें ये ऑप्शन एप्रोप्रिएट है, ये सही होगा और मेरा क्वेश्चन सही हो जाएगा। ये तो वन टाइप क्वेश्चन हो गया। पहले टाइप का क्वेश्चन नहीं होता, यही सबसे सिंपल क्वेश्चन होता है सीटेट के पेपर में। लेकिन इसके बाद सेकंड चैलेंज हमारा ये आता है, एक सेकंड टाइप का क्वेश्चन और बनाया जाएगा। वो कैसे बनाया जाएगा, इसको मैं इरेज करूं जरा से। जैसे ऑप्शन आपके चार, तो ऑप्शन तो सेम ही रहना है ना। अब आपसे वो यहाँ पे स्टेटमेंट देगा 1 2 3, क्वेश्चन सेम है आपका। बालक का संवेगात्मक विकास उसके पढ़ने में किस तरीके से उसको प्रभावित करता है, सेम क्वेश्चन है। वहां पे उसने 3 स्टेटमेंट और डाल दिए। 3 स्टेटमेंट क्यों डाले, आपके 3 स्टेटमेंट इसलिए डाल दिए कि उस हेड क्वेश्चन के आंसर्स जो यहाँ पे थे उसने, अब आपके पास कितने आंसर्स हैं, अब आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 आंसर हैं आपके पास। अब आप कहेंगे एक क्वेश्चन के 4 ही ऑप्शन तो होते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो आपसे पूछ रहा है कि अगर आपको 7 लाइन मतलब सातों चीजों के बारे में पता होगा, सातों तीनों स्टेटमेंट आपको पता होंगे, फिर आप ऑप्शंस में देखेंगे कि स्टेटमेंट के हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट जाएगा। समझने वाली बात है कि यहां से पेपर को टफ कैसे बनाया जा रहा है। कॉन्सेप्ट वही है, चीज वही है। आपसे पूछ रहा है कि बालक का संवेगात्मक विकास उसके पढ़ाई के दौरान उसको कैसे प्रभावित करता है। यहाँ स्टेटमेंट में उसने आपसे तीनों ऑप्शंस लिख दिए कि उसका पढ़ाई में मन नहीं लगने, मतलब मेंटली वो दिक्कत है उसको, या फिर इमोशनली वो चीजों को हैंडल नहीं कर पाता। व्यक्ति भिन्नता एक कारण हो सकता है, पर्यावरण का कारण हो सकता है, ठीक है। तो फिर आपसे यहाँ पूछ लेगा ऑप्शन मतलब स्टेटमेंट 1 and 2 is correct, ऑप्शन 2 and 3rd is correct, ठीक है। ऑप्शन 3rd and 1st is correct, या फिर 1 and 2 and 3rd is correct। अब आप क्या करेंगे, इसको पढ़ना, फिर यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट को पढ़ना समझना, फिर यहाँ पे क्वेश्चंस में मैच करना कि मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ये है प्रोसेस आपका सीटेट का। ये कोई यूपी टेट नहीं एग्जाम है कि आप गए और पढ़ा एग्जाम तुरंत टिक लगा दिया। कॉन्सेप्ट ही ऐसा है, तभी सीटेट कभी सिलेबस अब चेंज नहीं कर रहा है। लोग कहते हैं इतने लोग पास हो जा रहे हैं, इतने लोग, कोई पास नहीं हो रहा है। एवरेजन स्टूडेंट वही होता है हर साल, फ्रेशर्स स्टूडेंट उतने नहीं होते हैं जो हर साल सीटेट क्वालिफाई कर लें। जो पिछले साल एक बार सीटेट क्वालिफाई कर जाएगा, सीटेट का पैटर्न ही ऐसा, वो अगली बार 100% श्योर है कि सीटेट 99% फिर से वो क्लियर कर लेगा, क्योंकि वो उस लेवल को क्रॉस कर चुका है जो सीटेट लेवल बनाए हुए है अपना क्रिटिकल थिंकिंग का। एज अ टीचर वो जिन स्टूडेंट्स को चाह रहा है कि मेरे यहाँ टीचर जब केंद्रीय विद्यालय में कोई टीचर पढ़ाने आए या फिर नवोदय विद्यालय में कोई भी टीचर पढ़ाने आए तो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग कैसी होनी चाहिए। तभी उन्होंने सीटेट के एग्जाम का डिजाइन ही ऐसा बनाया है कि उनके पास वही टीचर पहुंचे ना जिनका क्रिटिकल लेवल का थिंकिंग अच्छा हो, सृजनात्मक सोच रखते हो। क्योंकि किताब से पढ़ के पढ़ा देना एक अलग चीज है, लेकिन पढ़ाना एक अलग तरीका हो सकता है। टीचिंग एक स्किल है, इसको कोई सिखा नहीं सकता, ये किसी के अंदर नहीं आता है। आप क्या करेंगे, स्टूडेंट को आपको अगर नंबर्स सिखाने हैं 1 2 या टेबल सिखानी है या फिर कोलम वगैरह सिखानी है, ABCD वगैरह सिखानी है, ये सब चीजें होती हैं आपको, तो कैसे आप सिखा सकते हैं। उसमें क्रिएटिव ऐसा क्या कर सकते हैं कि बच्चे को बोरिंग ना लगे और वो एक बार में सारी चीजों को समझ ले। तो ये चीज होती है आपकी, ठीक है। जस्ट अ सेकंड। तो मैंने आपको यहां पे जो बताया है, जिन बच्चों ने पेपर दिया होगा उनको ये चीज समझ में बिल्कुल आ रही होगी क्लियर तरीके से। देन मैं ये 2 टाइप्स के क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। 2 टाइप्स के हो गए। एक आपका सिंपल था, बिल्कुल सिंपल,
देन आपका आया, एक आया बिल्कुल स्टेटमेंट वाला। दो टाइप हो गए। मैं भी और बताने जा रहा हूं कितने टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो यहां फिर इसको इरेज करते हैं हम। अब जब मैंने आपको यहाँ पे सिंपल और स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन दोनों टाइप बताए, इनमें आपका पॉजिटिव क्वेश्चन भी होगा और नेगेटिव क्वेश्चन भी बनेगा। पॉजिटिव भी बनेगा, नेगेटिव भी बनेगा। तो दो चार प्रकार के अब आपके पास क्वेश्चंस हो गए। फिर आपसे पूछेगा यहीं पे, वो ये भी इस तरीके से भी क्वेश्चन बनाएगा कि डायरेक्ट आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट देगा कि कोई भी चीज के, जैसे जीन पियाजे का सिद्धांत है, सेंसरी मोटर, पीसीएसएफ का जो उन्होंने सेंसरी मोटर संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया था, उसके बारे में आपको 3 स्टेटमेंट या 4 स्टेटमेंट बना के देगा। फिर आपसे पूछेगा एग्जाम्पल देके कि उसमें में से आपका कौन सा एग्जाम्पल ऐसा है जो उनके इन स्टेटमेंट्स में मैच कर रहा है, वो ऑप्शन आपका सही होगा, वो आंसर है आपका। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन बनाएगा। अब आपको अगर जीन पियाजे की थ्योरी नहीं पता है तो आप फिर मतलब कुछ भी एड़ी चोटी का जोर लगा लीजिए, आप वो क्वेश्चन गलत करके आएंगे। 100% इस बात का क्लियरिफिकेशन मैं दे रहा हूं। थ्योरी क्लियर होने का मतलब क्या है? आपने जीन पियाजे पढ़ लिया, पता है जीन पियाजे कौन है, कोई मैटर नहीं करता है। संज्ञानात्मक विकास का संप्रत्यय किसने दिया है? जीन पियाजे ने दिया। ये बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल नीड, मतलब हर बच्चे को पता होगा। अगर 10 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो 9 लाख बच्चों को पता हो। लेकिन पीसीएसएफ की जो थ्योरी है, मतलब सेंसरी मोटर की, इसको प्री सेंसरी मोटर बोलते हैं, कॉन्क्रीट, फॉर्मल और जो बोलते हैं, ये जो थ्योरी है आपकी, संप्रत्यय दिए हैं उन्होंने, 4 भागों में डिवाइड किया था संज्ञानात्मक विकास को। उसके अंदर की अगर चीजें आपको नहीं पता है कि फर्स्ट स्टेज में बच्चा क्या करता है, सेकेंड स्टेज में बच्चा क्या करता है, थर्ड स्टेज में बच्चा क्या करता है, चौथी स्टेज में वो लॉजिकल थिंकिंग भी सीख जाता है, रीजनिंग किस स्टेज में सीखता है, और उसकी जो सेंसरी मोटर की स्किल्स होती है वो किस स्टेज में काम करती हैं, ये चीजें अगर आपको नहीं पता है तो स्टेटमेंट आपको वो चारों देगा। और यहाँ पे आपको एग्जांपल देगा कि एक बच्चा छोटा है और वो गर्म गिलास को पकड़ लेता है, तो यहाँ पे जीन पियाजे की कौन सी स्टेज है, अवस्था है जिसमें बच्चा है इस वक्त। इस टाइप से क्वेश्चन बनाएगा वो, आपको समझ रहे हैं? तो ये लेवल हो जाएगा आपका बिल्कुल नेक्स्ट, मतलब इतना टफ हो जाता है फिर कि अगर आपको थ्योरी नहीं पता है आप क्वेश्चन वहां से नहीं निकाल पाएंगे। फिर आपसे 2 टाइप्स में भी पूछ लेगा, 2 स्टेटमेंट का पूछेगा कि ऑप्शन पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन तीसरा और चौथा या तो गलत है या तो सही है, ऐसे भी बनाएगा। तो बेटा ये पूरा जो पैटर्न है एग्जाम का वो ऐसे ही चलेगा। ये सब मैं सीडीपी की बात नहीं कर रहा हूं, सेम चीज हर आपके पोर्शन जितने भी 5 सब्जेक्ट हैं सेम चीज फॉलो की जाएगी। अब आपके दिमाग में ये चीजें आ गई हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 2 टाइप्स, मतलब 2 टाइप्स तो आपका बेसिक ही रहता है जिसमें आपका पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव तो आप तो जानते ही होंगे। जैसे पूछ लिया मैंने, पूछा बालक के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन नहीं है या फिर कारक कौन है, तो मतलब नेगेटिव, जब नहीं है तो नेगेटिव क्वेश्चन हो गया, और जब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो गया। अब पॉजिटिव क्वेश्चन का आंसर भी हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ये टिप्स है बहुत बड़ी। और नेगेटिव क्वेश्चन का आंसर भी हमेशा ही सीटेट के एग्जाम में नेगेटिव ही होता है, इसके अलावा कोई आंसर फिर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये बेसिक चीज है। ये मैं आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करवाता चलूंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा, उसमें मैं आपको बताता चलूंगा कि अब स्टेटमेंट में भी आपकी एक ट्रिक होती है क्वेश्चन सॉल्व करने की। अब जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पे आपके 1 2 3 स्टेटमेंट दिए हैं, तो फर्स्ट या थर्ड सही है, सेकंड या थर्ड सही है, थर्ड या फर्स्ट सही है, तो आपको यहाँ पे कैलकुलेशन के हिसाब से मैच करना है कि मेरे कौन से 2 स्टेटमेंट यहाँ पे डायरेक्ट जाके मैच कर रहा है। अगर आपको पता है एग्जैक्ट कि सेकंड नंबर वाला मेरा स्टेटमेंट है वो 100% करेक्ट है, तो आपका तरीका क्या होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने का, ये मैं आपको सिखाऊंगा। हमारा जब पता है हमें कि सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है 100% मुझे पता है, ये इस क्वेश्चन के हिसाब से बिल्कुल सही है, गलत हो ही नहीं सकता है, किसी मेरा इतना कॉन्फिडेंस है, देन मैं फर्स्ट पे क्यों जाऊंगा, सेकंड पे क्यों जाऊंगा, डी पे क्यों जाऊंगा, सीधा मैं बी का आंसर ही लगा दूंगा। ये तरीका अगर आप अपनाएंगे तो समय वहां होता नहीं है हमारे पास, क्योंकि क्वेश्चन इतने बड़े होते हैं, उनको पढ़ना, समझना और आंसर दे देना, तीनों चीजों आपको एक साथ करनी है, 1 मिनट के अंदर करनी है। वो बोलते हैं ना कि 150 मिनट, 150 पे क्वेश्चन 150 मिनट, यहाँ पे आपके 150 मिनट भी कम पड़ने वाले हैं अगर आप तेजी से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तरीका होगा, ये मैंने आपको समझाया अभी बेसिक, आपको समझ में आया, बैच स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब ये नहीं सीधा पढ़ाई पे कूद पड़े, थ्योरी आपको पढ़ाने लगे।
पहले आपकी छोटी छोटी जो कमियां हैं उन पे आप ध्यान दें, फिर जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ये टिप्स वहां पे काम आएंगी। इस वजह से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चंस का पैटर्न कि क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे और क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं कि हम कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, देखेंगे कि हम और बेहतर तरीके से क्वेश्चन किस तरीके से अपने रिजल्ट को और अच्छा बनाए। 30 आउट ऑफ 30 का हमारा टारगेट रहेगा, सब अपने दिमाग में बैठा लें। मुझे ये नहीं है कि 100 बच्चे फॉलो करें, 10 बच्चे, 15 बच्चे, लेकिन जितने भी बच्चे मुझे फॉलो करें सीटेट के बैच में, मेरा मतलब प्रोजेक्ट ये सीटेट एक ड्रीम बैच इसलिए हो जाता है क्योंकि एज अ टीचर मैं अगर आपके सामने खड़ा हूँ, एज अ आपको ये सब चीजें गाइडेंस जो दे रहा हूँ, 30 मंत्रा जो कुछ हुआ, जो कुछ चीजें हैं बैक में, सबका जो एक रीजन है वो एक सीटेट ही एग्जाम ही है, जिसकी वजह से इन माय लाइफ काफी चीजें चेंज हुई। वो बात की बातें हैं, ठीक है, वो सब अभी बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कोशिश हमारी ये रहेगी जो हमारा 30 आउट ऑफ 30 का टारगेट है इसको अचीव करना, ठीक है। बाकी इसमें मैं आपको 3 स्टेप प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी फॉलो करने के लिए बोलूंगा। ये क्या है, इसको क्रिएट मैंने खुद किया है। पीटीआर आपकी एक हमारी स्ट्रेटजी होगी, इस स्ट्रेटजी को हम फॉलो करेंगे अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए, तैयारी को बढ़िया बनाने के लिए, ठीक है। इसमें क्या है, पी से मतलब हो जाएगा हमारा PYQ, ठीक है। फर्स्ट इसमें पी का मतलब है PYQ। देन हमारा टी आता है, टी हमने लिया है यहां पे इस वजह से थ्योरी। देन हमारे कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स में क्या होंगे, कॉन्सेप्ट्स में हमारे ये हैं कि सोशल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है, सामाजिक विकास की थ्योरी है, व्यक्तिक भिन्नता है, बालक के विकास की अवधारणाएं हैं, जीन प्याजे की थ्योरी है, अधिगम है आपका सीखना है, उसके बाद समावेशी शिक्षा से रिलेटेड जो चीजें हैं, डिसलेक्सिया, अलेक्सिया, अधिगम अक्षमता है, जो भी चीजें हैं, ठीक है। भाषा और चिंतन है, थिंकिंग है, जो भी हमारे थ्योरीज हैं, समथिंग आपका बनेगा जाके 24 to 25 टॉपिक्स आपके बनेंगे पूरे 30 क्वेश्चंस में। इस हिसाब से हमें अपनी थ्योरी को पहले पढ़ना है। थ्योरी हम आपको वही करवाएंगे जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी, सारी थ्योरीज हम आपको नहीं करवाएंगे। उसका रीजन ये है कि टाइम को टेक अवे नहीं करना है सॉरी, टाइम को टेक अवे नहीं करना है। करना क्या है कि जो थ्योरी हमें लगेगी, जैसे जीन प्याजे की थ्योरी है, उस पर हम थोड़ा वर्क करेंगे, 1, 2, 3, 4 क्लासेस करेंगे। वजह क्या है, क्योंकि सिर्फ वही थ्योरी पढ़ने से आपके कई ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे जहां से आप क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर उस थ्योरी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होगा, कॉन्सेप्ट का मतलब हो जाएगा यहाँ पे ट्रिक प्लस अंडरस्टैंडिंग। मैंने इस चीज को यहाँ पे इसीलिए इंक्लूड किया है। टी हमारा यहाँ पे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, PYQ भी इंपॉर्टेंट है, टी भी इंपॉर्टेंट है, आर भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट। सारे मतलब मैंने इसको इस तरीके से डिजाइन किया, बनाया है पूरा कि आपको चीजें समझ में आए। तो PYQ से आप जानते होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, कि हमारे प्रीवियस ईयर में क्या क्या चीजें पूछी जा रही है, ज्यादा कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से ज्यादा क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो हम प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे। देन हम आएंगे अपना थ्योरी, उन्हीं क्वेश्चंस को हम देखने के बाद, टॉपिक चुनने के बाद जो हमारे सिलेबस में होंगे उन टॉपिक्स को हम पहले उठा लेंगे, जिनके हमारे क्वेश्चन ज्यादा है उनकी थ्योरी क्लियर करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट समझेंगे, और उन टॉपिक्स में कौन सी हम ट्रिक और अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं इन 10 सेकेंड और इन 20 सेकेंड। इतने जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा अगर आपका कॉन्सेप्ट और ट्रिक अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़िया हो जाएगी, तो सिर्फ इतनी ही तेजी के साथ आपका क्वेश्चन सही होगा। आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे, सीधा आपके दिमाग में आएगा कि ये ऑप्शन इसका ही सही होगा ही होगा, बाकी आपको 3 ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस लेवल पे जाके हम चीजों को समझेंगे। देन हमारा आता है आर मैंने यहां पे दे रखा है किस लिए, रिवीजन के लिए। अब होता क्या है, इस स्टेप को अगर फॉलो कर लिया, इसको भी बेहतर 100%, अगर हम यहाँ पे इसका 70 से 80% भी कर लेते हैं और इसका भी हम अगर 70 से 80% कर लेते हैं, देन हमारा रिवीजन बचता है। रिवीजन हमें 100% करना होगा, क्योंकि किसी भी एग्जाम का जो मेन रिजल्ट आता है वो यहीं से आएगा। आप कितनी भी पढ़ाई कर ले, बेदम पढ़ाई कर ले, दिन रात एक कर दे, कुछ भी कर ले, अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं
आपका रिजल्ट जरूर जरूर अफेक्ट करेगा। 1 या 2 नंबर की जो दिक्कत आने वाली है वो आप फिर किसी के सामने बयान नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ यही कहते रह जाएंगे कि मेरा एग्जाम 1 नंबर से रुक गया, और कोई आप पर विश्वास नहीं करेगा। डायरेक्ट आपसे लोग यही बोलेंगे कि आप एग्जाम फेल कर गए। ठीक है, तो यहाँ पे बात 1 या 2 नंबर की नहीं होती है। यहाँ पे बात 1 या 2 नंबर की नहीं होती, एग्जाम पास या फेल करने की बात है। 1 या 2 नंबर मैटर करते ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई थ्योरी। पीटीआर दिमाग में बिल्कुल उसको डाल लें, बैठा लें कि पीटीआर से मतलब क्या है, जो मैंने आपको बताया है। सारे जो सब्जेक्ट है आपका, ईवीएस हो जाए, मैथ्स हो जाए, आपकी लैंग्वेज हो जाए, ठीक है, और चाहे वो आपका पेपर 1 हो जाए प्लस पेपर 2 हो जाए, फॉलो यही करना है। इसके अलावा कुछ फिर ऑप्शन बचता नहीं है। अगर आप टीच मंत्रा को फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये चीज फॉलो करनी होगी। तो होगा क्या, इससे होगा ये कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो हम पीवाईक्यू से उठा के चलेंगे, उनको समझेंगे, फिर वहां पे थ्योरी सॉल्व करेंगे। सब कुछ करने के बाद या फिर रिवीजन में हम करेंगे क्या, रिवीजन में हम करेंगे कि जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पे शामिल किया जाएगा, और एनक्यू प्लस पीवाईक्यू, इससे रिलेटेड जो जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जाएगी, ओनली एंड ओनली प्रैक्टिस। तो वहां पे आपकी थ्योरीज का रिवीजन भी होगा, सब कुछ रिवीजन होगा। आपका दायित्व ये बनता है कि जो थ्योरी आपको पढ़ाई जाए, आपको नोट्स तो प्रोवाइड करवाए जाएंगे प्रॉपर। अगर आप खुद नोट्स बनाते हैं तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। नोट्स तो आपको मिल जाएंगे प्रिंटेड या फिर हैंड रिटन, मेरे खुद के नोट्स। तो खुद के नोट्स दूसरों के नोट्स पढ़ने से अच्छा है कि आप अपने खुद नोट्स बनाएं, वहां पे अपना खुद कॉन्सेप्ट लगाएं, अपनी ट्रिक लगाएं, अपनी अंडरस्टैंडिंग लगाएं कि जीन प्याजे की पीएसएफ की जो थ्योरी है उसमें मैं क्या ट्रिक लगा सकता हूं जो मैं जल्दी से याद कर लूं। तो वहां से अगर आप ऐसे करके चीजें करेंगे तो और आपके लिए आसान हो जाएगा। इतना सब करने के बाद हमारी बात आती है कि सिलेबस क्या है, सिलेबस में क्या पढ़ना है। तो सिलेबस को मैं ब्रॉड तरीके से बताने की कोशिश नहीं करूंगा, बेसिक चीजें हैं उनको मैं आपको बता दूंगा, और पोर्शन को किस तरीके से डिवाइड किया गया पहले उस पर बात करते हैं। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे क्वेश्चंस जो नंबर हमें गेन करवाएंगे वो कौन से टॉपिक्स हैं जो ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन करवा सकते हैं। ठीक है, तो उनको पहले देख लेंगे, बाकी इसको आपको नहीं बोलना है। 3 स्टेप प्रिपरेशन, तो यहाँ पे इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो सीटेट का सिलेबस है ये आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों को फॉलो करेगा। चाइल्ड डेवलपमेंट का जो आपका पोर्शन है मैं जो यहाँ पे बता रहा हूं दोनों पेपर को फॉलो करेगा। ठीक है, तो इसमें आपका आ जाता है पहला जो है बाल विकास प्राथमिक विद्या, मतलब बाल विकास पहला इसमें पोर्शन आपका बनाया गया है, मतलब सीडीपीएम चाइल्ड डेवलपमेंट। अब जिन बच्चों ने एग्जाम दे रखा होगा उनको पहले से पता होगा, और हो सकता है जिन काफी ऐसे बच्चे जिन्होंने सिलेबस भी ना देखो एग्जाम दे दिया होगा तो फिर कह रहे हैं मेरा एग्जाम नहीं निकला, तो फिर तो क्या ही बोला जाएगा। तो इसके बाद सेकेंड है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब समावेशी शिक्षा। इसको इंक्लूसिव एजुकेशन बोला जाता है। और हाँ, इंग्लिश और हिंदी मीडियम वाले बच्चे परेशान ना हो। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, साइकोलॉजी पूरी इंग्लिश मीडियम में आपको बताई जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी कंफर्टेबल फील इंग्लिश जब मैं इंग्लिश में पढ़ाता हूँ या इंग्लिश में पढ़ूँ तो उसमें मैं खुद कंफर्टेबल फील करता हूँ हिंदी के अपेक्षा, क्योंकि हिंदी में होता क्या है, साइकोलॉजी के जो कुछ ऐसे वर्ड हैं उनको आप हिंदी में मतलब समझ नहीं सकते। जैसे आपका कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग है, आप बेहद कोशिश कर लें कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग आप हिंदी में समझते समझते परेशान हो जाएंगे कि इसका दोनों में अंतर क्या है। आपका अब मुझे खुद अभी याद नहीं आ रहा है कन्वर्जेंट थिंकिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, लेकिन मैं इंग्लिश में बता सकता हूँ आपको। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग आपकी होती है आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, मतलब बोलता है आउट ऑफ द बॉक्स सोचें जिससे कि आप अपनी लाइफ में बेहतर कर पाए। हम कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं, एक कॉल पे अपने 3 फ्रेंड्स के साथ एक साथ बात कर सकते हैं, मतलब 3 लाइन पे हम एक साथ जुड़े हैं, उसको कह देते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट मतलब हमारे पास सिंगल एक बंदे के पास 4-5 जगह से नॉलेज आ रही है या फिर कॉल आ रही है, सिंगल बंदा उस चीज को हैंडल कर रहा है, उसका आउटपुट वो नहीं दे पा रहा है, इसको कन्वर्जेंट थिंकिंग बोल देते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं, आपको पूरे अच्छे तरीके से समझाएंगे बाद में। अभी जो हम बात कर रहे हैं उस पर बात करते हैं।
तो बाल विकास सीडीपी हो गया, फिर समावेशी शिक्षा। इसमें थर्ड पोर्शन आपका और डिवाइडेड है, अधिगम और अध्यापन। यहां पे लिखेंगे अधिगम और अध्यापन, ठीक है। यानी यहाँ पे आपका हो जाएगा लर्निंग एंड टीचिंग बोल देंगे इसको। अधिगम, अधिगम मतलब लर्न करना, लिख दें यहाँ पे लर्निंग एंड टीचिंग, ठीक है। तो इसको सिलेबस को 3 पोर्शन में डिवाइड किया है सीटेट के। जब आप सिलेबस देखेंगे तो उसको 3 पोर्शन में डिवाइड किया गया है। ये पोर्शन आपका 15 क्वेश्चन का आएगा। बहुत ध्यान से समझें, इस चीज को समझना आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना कि आपको जीन पियाजे की थ्योरी को समझना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि यहां से आप वो चीजें आप अपना दिमाग लगा सकते हैं कि किस पोर्शन में मुझे कितनी मेहनत करनी है और कौन से पोर्शन में मैं अच्छा हूं, कौन से पोर्शन में खराब हूं। सिलेबस बनाने का मतलब यही होता है, वरना सीटेट भी चाहे डायरेक्ट आपका एग्जाम ले ले, सिलेबस बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। समावेशी शिक्षा का जो आपका पोर्शन वो 5 नंबर का, 5 क्वेश्चन में ना 5 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब 5 नंबर का आ जाएगा। तो आप ये डिफरेंस देख रहे हैं, यहाँ पे 15 नंबर आपसे निकलवाए जा रहे हैं, यहाँ पे 5 नंबर, फिर आपसे यहाँ पे 10 नंबर, 10 क्वेश्चन। अब आप देखें यहाँ पे आपके कुल इंक्लूसिव जो टॉपिक बनेंगे 30 आउट ऑफ टॉपिक बनेंगे 13 टॉपिक्स, 13 टॉपिक है, 15 क्वेश्चन है, ठीक है। अगले आपका आ जाता है समावेशी शिक्षा। यहाँ पे आपके 3 टॉपिक्स हैं मेन बेसिक, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस में बता रहा हूं, बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर, ठीक है। देन आपका आता है अधिगम और अध्यापन। इसमें आपके लगभग नहीं एग्जैक्ट 7 टॉपिक्स हैं, 7, 3, 10 और 30, मतलब 23 मैंने आपको पहले ही बताया था। आपको 23 टॉपिक पढ़ने हैं चाइल्ड डेवलपमेंट में। अब अगर आप सोचे, दिमाग लगाए थोड़ा कि 23 टॉपिक सिर्फ पढ़ने हैं और मुझे 30 नंबर वहां से मिलने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले कभी सोचा नहीं था, कि आपको पता ही नहीं था कितने टॉपिक है क्या है, तो आज आपको पता चल गया। दिमाग में क्लियरिटी ला दे, बिल्कुल पता होना चाहिए आपके दिमाग में चलना चाहिए कि बाल विकास जो सीडीपी का पोर्शन है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पोर्शन बाल विकास का है, दूसरा पोर्शन समावेशी शिक्षा का है, तीसरा पोर्शन अधिगम और अध्यापन का है। लास्ट में इसमें ये 10 नंबर का है, ये आपका 5 नंबर का है, ये आपका 15 नंबर का। दिमाग में बिल्कुल घुस जाना चाहिए, पता होना चाहिए, जब भी पढ़ने बैठे आना चाहिए दिमाग में। अब आपको फिर इसके अंदर सिलेबस याद करना है। मैं खुद कह रहा हूँ, अब कहेंगे सर ये कौन सा तरीका, सिलेबस कौन याद करवाता है? हम करवाएंगे। सिलेबस याद करना बहुत जरूरी है, सिलेबस याद करना इसलिए जरूरी है। आप जीन पियाजे के थ्योरी पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट, आपको बहुत अच्छे से आता है, मतलब आपको बेहद इतने अच्छे तरीके से आता है। जीन पियाजे से आपको कोई भी क्वेश्चन उठा के दे दिया जाए, आप चुटकियों में सॉल्व कर देते हो। आपको पता है ना कि बाल विकास के जो 13 टॉपिक है उसमें से एक टॉपिक मेरा कोहलबर्ग जीन पियाजे के जो विकास की थ्योरीज है वहां से रिलेट करता है। वाइगोस्की के निर्माण और विकास जो टॉपिक आपका बन रहा है ना, कोहलबर्ग जीन पियाजे और क्या मैंने बोला अभी, वाइगोस्की के सामाजिक विकास का जो सिद्धांत की थ्योरीज हैं उनमें में से एक टॉपिक है, और उसके आपके क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हो। तो आप फिर होगा क्या कि आपका यहां से एक टॉपिक खत्म हो गया ना, हो गया खत्म। आपके दिमाग में वो चीज फीड है, आपको पता है कि अब मेरे 12 टॉपिक बचे हैं जिन पे मुझे ज्यादा फोकस करना है। एक टॉपिक का मुझे सिर्फ पीटीआर कि लास्ट स्टेप में डाल देना है इस वाले पोर्शन में, कि सिर्फ रिवीजन करना है। अब उसको पढ़ना नहीं है बार बार कि मैं किताब खोलूं फिर से जीन पियाजे पढ़ने लगूं, मैं रोज किताब खोलूं फिर से जीन पियाजे पढ़ने लगूं, कोई जरूरी नहीं है। सिर्फ उसके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जहां से क्वेश्चन उठा पाए, जहां से क्वेश्चन मिल पाए, किसी भी यूट्यूब चैनल से। मैं ये नहीं कहता हूं सिर्फ यहाँ पे आकर रिवीजन करें, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन मिल रहा है तुरंत सॉल्व करें, जवाब दें, उस पर क्वेश्चन करें, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करें, तब और चीजें अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। तो 23 टॉपिक आपके बन रहे हैं, पेपर 1 हो पेपर 2 हो, दोनों में सेम है बिल्कुल सिलेबस। सिलेबस सेम क्यों है? क्योंकि टॉपिक्स वही हैं, बस लेवल यहाँ पे बन जाता है कि जब हम प्राइमरी का पेपर देने जाएंगे तो हमारे दिमाग में ये बात चलनी चाहिए कि हम प्राइमरी का पेपर दे रहे हैं और ये जो क्वेश्चन है
प्राइमरी बच्चे को ध्यान में रखकर इसको बनाया गया है, और इसका आंसर भी हमें प्राइमरी बच्चे को ध्यान में रखकर ही देना है, बड़े बच्चों को ध्यान में रखकर नहीं देना है जो 6 से 8 में पढ़ते हैं। ठीक है, जब जूनियर का पेपर देने बैठेंगे आप शाम मीटिंग में, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये क्वेश्चन 6 से 8 के बच्चों के लिए बनाया गया है और मुझे आंसर भी 6 से 8 के बच्चों के हिसाब से ही देना है। ठीक है, सारी बातें क्लियर हो रही होंगी, और जिनको क्लियर ना हो रहे हैं वीडियो को रिवर्स करें, फिर से समझें। थ्योरी पढ़ाएंगे वो तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको, वो तो जरूर पढ़ना है, पिछली बार भी आपने पढ़ी होगी, फिर भी क्लियर नहीं हुआ ना, लेकिन इस बार क्लियर होगा, इसकी 100% गारंटी मेरी है। लेकिन जिस तरीके से चीजें करवाई ने, सिर्फ उतने तरीके से अगर करते हुए जाएंगे, श्योर गारंटी 100% की, इस बार का सीटर रुक नहीं सकता है। तो बाल विकास आपका हो गया, समावेशी शिक्षा अधिगम अर्थ, और इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे उस पर अगर मैं डिस्कस करना चाहूं तो अभी फिलहाल कोई फायदा नहीं है डिस्कस करने का। इसमें बाल विकास में मतलब हम बालक की जो विकास की चरण है और जो धारणाएं हैं जिन वैज्ञानिकों ने बोला है उस पर डायरेक्टली बात कर लेंगे। समावेशी शिक्षा आपने पढ़ रखा होगा बीटीसी में, कि मतलब जो विशिष्ट बालक होते हैं, एस्टेट के पोर्शन में भी आपने पढ़ा होगा, मैं वीडियोस डाल चुका हूं, तो वहां पे आपका सिर्फ 5 नंबर का आ रहा है। अब इसमें से 3 टॉपिक हैं, तो 3 टॉपिक में आप अगर 3 टॉपिक जितना ही टाइम दीजिए ना, आपके यहाँ पे 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, आप पूरा सिलेबस का बोझ लेके क्यों बैठे हैं। यहाँ पे आपके अधिगम और अध्यापन में 7 टॉपिक हैं, 7 टॉपिक को क्लियर करते हैं, ज्यादा से ज्यादा 7 दिन लगेंगे हमारे, खत्म हो जाएगा, 10 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। फिर आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि एक टॉपिक से मैं 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, जिससे कि वहां से हमारे 10 क्वेश्चन ही तो बनने हैं। अगर मैं 700 क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूं अधिगम और अध्यापन के, जहां से मुझे 10 क्वेश्चन ही तो एग्जाम में आने हैं, तो भला कौन रोक पाएगा। 30 में से 30 का 30 में से 32 भी आ जाएंगे, मजाक करो, 30 में से 30 ही आएंगे। ठीक है, आएंगे वहां पे क्वेश्चन मार्क, अब आप हटा दीजिए, ये पॉसिबल है, कोई बड़ी बात नहीं, आते हैं, मेरे तो अभी तक नहीं आए हैं लेकिन आते जरूर है। ठीक है, तो ये भी आपको प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, पेपर वाइज चांस भी होता है, लेकिन आपकी तैयारी जो है, एग्जैक्ट तैयारी, वो आपकी 26 प्लस की 100% श्योरिटी है आपको यहां से एग्जैक्ट। बाकी जो 4 नंबर डिपेंड करेंगे वो आपकी तैयारी पे, आपके कॉन्सेप्ट, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपके रिवीजन, आपके पीटीआर पे डिपेंड करेंगे कि वो 4 नंबर आप गेन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ये लेवल जो है 226 प्लस, इसकी गारंटी मेरी है। इसके आगे के जो 4 नंबर है, 4 कदम है, 30 आउट ऑफ 30 का जो सपना होता है ना हर बच्चे का सीडीपी में लाने का, वो आपके हाथों में ही है। बाकी उतना आपको दे दिया जाएगा कि आपके 30 आउट ऑफ 30 आएंगे अगर आप वो चीजें समझ पाए। ठीक है, तो ये सारी बेसिक चीजें मैंने आपको बिल्कुल तरीके से क्लियर करवा दी हैं, और इसका जो पीडीएफ है इस सिलेबस का, इसका जो पीडीएफ है सिलेबस का, उसको वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाए, वहां आपको मिल जाएगा, और टेलीग्राम के ग्रुप पे भी डलवा देंगे। लेकिन अगर आज नहीं मैं डलवाऊंगा, करते क्या है कि संडे को डलवाते हैं अगले। अभी क्या है, बीच में मैं आपको ईवीएस का भी सिलेबस डिस्कस करने आऊंगा कि ईवीएस में किस तरीके से हमें चीजें करनी है। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता दी कि पीटीआर की जो स्ट्रेटेजी है वो फॉलो करेंगे। ईवीएस में थोड़ा चीजें अलग हटके करते हैं, फॉलो ये आप सारे सब्जेक्ट में करेंगे। जो मैंने बताया है, पीटीआर की जो थ्योरी आपको बताई है, इसका कॉन्सेप्ट बताया है कि किस तरीके से चीजें करेंगे, सारे सब्जेक्ट में इसी तरीके से हमको करना है चीजें। लेकिन ईवीएस में कॉन्सेप्चुअल चीजें ज्यादा होती हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा बढ़ाना पड़ता है, तब हम ईवीएस सॉल्व कर पाएंगे। लैंग्वेज में भी यही चीज आपको फॉलो करनी पड़ेगी। लैंग्वेज आपका बेसिक पड़ता है, तो उसका भी सिलेबस में डिस्कस कर लूंगा। वैसे उसका सिलेबस डिस्कस करने का कोई मतलब है नहीं, लेकिन अब जब बताना आपको जरूरी है कि पहले आपका पूरा सारी चीजें बिल्कुल बेसिक तरीके से, अच्छे तरीके से आपका बेस जो है पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बाल विकास के बारे में बताया, अगर जिन बच्चों ने पहले सिलेबस नहीं देखा होगा, उनको चीजें नहीं पता होंगी, अब उनके दिमाग में चीज तो घूम रही होगी कि बाल विकास को 3 पोर्शन में डिवाइड किया गया है, 15 और 5 और 10 के पोर्शन में। तो पहले मैं तैयारी करूंगा 15 नंबर की, फिर मैं तैयारी करूंगा 5 नंबर की, फिर मैं तैयारी करूंगा 10 नंबर की। तो चीजें डिवाइडेड है ना। 30 नंबर की तैयारी वाले हम सोच ही क्यों रहे हैं, सीधा सोचिए ना कि 15 नंबर की अलग तैयारी करनी है, 5 की अलग करनी है, 10 की अलग करनी है, अलग अलग चीजों को डिवाइड कर लें, तो कितना आसान हो जाएगा और भी आपके लिए। तो इसी वजह से मैंने आपको ये चीज बताई है, समझाई है, अब आपको समझ में आ गई होगी। अगली बार जब मैं आपसे मिलूंगा, थोड़ा भी व्यस्तता का काफी चीजें हैं, जो प्रॉपर क्लासेस हैं वो आपकी कोशिश है कि मैं आपके लिए अगला जल्द से जल्द जो हमारा टॉपिक होगा उस पर डिस्कस करें। प्रीवियस ईयर पेपर से स्टार्ट कर लेंगे। हमारा जो
टॉपिक होगा प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं उसमें मैं आपको स्टार्ट करूंगा वहां से। या तो हम जीन पियाजे की थ्योरी से स्टार्ट कर लेते हैं या फिर भाषा और विकास से स्टार्ट कर लेते हैं, जो आपका सीटेट का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि वो आपका लैंग्वेज में भी काम करता है और आपका सीडीपी के पोर्शन में टॉपिक तो है ही है। ठीक है, ये आपके टॉपिक हैं, चैप्टर से मत जाइए, टॉपिक होता है। और सीटेट का जो सिलेबस वो 100% ऑथेंटिक होता है। अगर इन्होंने बोला है कि समावेशी शिक्षा से 5 क्वेश्चन पूछेंगे, तो आप दिमाग में डाल दीजिए कि 5 क्वेश्चन आने हैं, उससे कम नहीं आना, ज्यादा भले ही आ जाए। बाल विकास से 15 क्वेश्चन पूछने 100% श्योर है कि 15 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। तो आपको इस चीज को इधर उधर भी नहीं कर सकते हैं कि समावेशी शिक्षा से 5 ही क्वेश्चन तुम्हें पता नहीं पूछे जाए कि ना पूछे जाए, नहीं पूछा जाएगा, श्योर पूछा जाएगा। हर पेपर उठा के देख लीजिए आप, प्रीवियस ईयर जो ऑनलाइन हुए उसकी बुक अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। लेकिन हम करेंगे क्या कि जब हम स्टार्ट कर लेंगे पूरे प्रॉपर तरीके से सारी चीजें, और आपका सिलेबस पूरा डिस्कस हो जाएगा सारे सब्जेक्ट्स का, पेपर 1 पेपर 2 का, मैथ्स का भी सिलेबस आपका डिस्कस करने वाले हैं अभी कुछ दिनों बाद। तो ऐसे इस हफ्ते इस वीक आपको सारे डेमो क्लासेस मिल जाएंगे, सारा सिलेबस डिस्कस हो जाएगा। नेक्स्ट वीक से हमारी प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, फिर हमारी डेली क्लास होगी। और मैंने किया क्या है कि जो सीटेट सफलता पहले बैच मैंने दोनों मर्ज कर दिए थे, जो सीडीपी औसर आपका बैच है और सीटेट सफलता बैच है, मैंने दोनों बैच मर्ज कर दिए थे। वजह क्या थी कि टाइम हो नहीं पा रहा था इतना मैनेज। लेकिन अब मैंने क्या किया है कि सीटेट सफलता बैच आपका अलग ही रहेगा, इसको उसमें मर्ज करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो सीडीपी अवसर है उसकी क्लास सिर्फ आपको संडे को मिला करेगी, और उसकी क्लास होगी मैराथन क्लास, और थ्योरी की क्लास होगी सिर्फ जिन बच्चों को सिर्फ थ्योरी पढ़ना है। उसमें एमसीक्यू मैं कतई नहीं शामिल करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सीडीपी के चैनल पे कुछ ऐसी वीडियोस होनी चाहिए जिसको बच्चा एक बार देख ले उसकी सारी चीजें क्लियर हो जाए। यहाँ पे ये नहीं है कि एमसीक्यू बता के निकल लिया जाए, ऐसा करना मैं बिल्कुल नहीं चाह रहा हूँ। और बाकी टीचर्स को भी मेरा गाइडेंस यही रहता है, थ्योरी पे ज्यादा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा किसी बच्चे का तो फिर वो चाहे कोई भी क्वेश्चन उससे पूछ लिया जाए, सारी चीजें उसकी क्लियर ऑटोमेटिक हो ही जानी है। इसलिए आपको समझ के चलना है कि आप थ्योरी कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग आपने क्लियर करना चाहते हैं या सिर्फ एमसीक्यू के भरोसे एग्जाम को पास करना चाहते हैं। एमसीक्यू के भरोसे रहेंगे धोखा खा जाएंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं एमसीक्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पीटीआर में मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से एमसीक्यू सॉल्व करने हैं और कब करने हैं कब नहीं करने हैं, तो उस चीज को भी दिमाग में रखें। ठीक है, तो सीटेट सफलता बैच आपका डेली इसकी क्लासेस होंगी, शाम रात को 9 बजे टाइम फिक्स रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होने वाला है। करेंगे क्या कि या तो उसमें 2 दिन कर लेंगे, हम 2 दिन अपना सीडीपी करेंगे वीक में, 2 दिन ईवीएस करेंगे और 2 दिन लैंग्वेज करेंगे। इससे होगा क्या सारा सिलेबस हमारा एक साथ चलता रहेगा। ठीक है, उसमें एक दिन हम आपको मैथ्स की पेडागोगी का भी डाल देंगे संडे को, या फिर कभी भी दिन, या फिर 3 दिन पेडागोगी करने के बाद 2 क्लासेस, एक क्लास लैंग्वेज ईवीएस और उसके, क्योंकि ईवीएस और सीडीपी ये आपके लिए थोड़ा टफ पड़ जाएगा। लैंग्वेज को सॉल्व करना उसमें ज्यादा क्लासेस की जरूरत होती नहीं है, 10 क्लासेस में लैंग्वेज कवर हो जाएगी, 10 ही क्लासेस में आपकी मैथ्स की पेडागोगी कवर हो जाएगी। फिर आपको मैराथन तो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे जरूर, जब आपका एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ जाएगा उस टाइम तो मैराथन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो एक ही क्लास में पूरा सिलेबस खत्म कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा। तो सीडीपी अवसर की जो क्लास है वो मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ, वो अप्रैल में अब आपकी स्टार्ट कर पाएंगे, हम अभी तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उस क्लास को डिजाइन करना बाकी। उसमें 2 चीजें मैं और इंक्लूड करना चाहूंगा कि आपके कम्युनिटी बॉक्स पे पूछा जाएगा, आपको पोल दिया जाएगा, उसमें टॉपिक्स दिए जाएंगे सीडीपी के। ठीक है, तो किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं आप खुद बताएं, वो वीडियो आपको सीडीपी अवसर की बैच में पहले मिलेगा, तुरंत मिलेगा, 3 घंटे से कम का वीडियो होगा नहीं। जैसे कि जीन पियाजे संबंधित थ्योरी है, समावेशी शिक्षा संबंधित थ्योरी है, थॉर्नडाइक है, पावलोव है, अधिगम है, बाल विकास है, बाल विकास की अवधारणाएं हैं, बाल विकास की अवस्थाएं हैं, विकास और कारक है, वैयक्तिक भिन्नता है, जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, अगर आपके पास कोई बुक है, आपने पहले से पढ़ाई कर रखी है, सीडीपी आपको पता है, टॉपिक वहां पे आपको चारों दिए जाएंगे, आप वहां पे वोटिंग करेंगे, जिस टॉपिक की वोटिंग ज्यादा होगी उसी पे वीडियो आपको नेक्स्ट वीक संडे को वीडियो अपलोड किया जाएगा। 3 घंटे का वीडियो होगा, उसकी टाइमिंग रहेगी सुबह 9 बजे। 9 बजे वीडियो अपलोड होगा 3 घंटे का, तो आप 3 घंटे पूरा दिन में देख सकते हैं, कभी भी जब आप टाइम मिले, हमेशा तो अपलोड रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से उस बैच में चीजें होंगी, जो आप चाहेंगे वहीं आपको वो दिया जाएगा, उसमें मेरी तरफ से कुछ नहीं करूंगा मैं। आपको मंडे को कम्युनिटी बॉक्स पे पोल डाल दिया जाएगा, आप वहां पे वोटिंग करें, पूरे वीक वोटिंग करते रहें। मंडे के वोटिंग जो होगी उसको
टॉपिक्स को हम ले लेंगे, अगले दिन से उसी टॉपिक पे जो कंटेंट होगा उसको हमारी टीम है तैयार करके आपको वीडियो प्रोवाइड करवा देगी। क्लास तो मैं ही लूंगा, वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। तो क्लास आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा संडे को, ठीक है। 2 से 3 घंटे से कम की क्लास होगी नहीं, इसी वजह से मैंने उस चीज को अलग कर दिया है। वो चीज अब आपकी हमेशा ही अलग रहेगी। महीने में 4 क्लासें होंगी, लेकिन 3 घंटे होंगी तो 12 घंटे आपके सीडीपी को हो गए, ठीक है। बाकी सीटेट की जो आपकी यहाँ रेगुलर क्लास रहेगी, संडे को भी इसका ऑफ हम नहीं रखेंगे। वजह क्या है कि आपका सिलेबस जल्द से जल्द कवर हो और हम रिवीजन की तरफ तेजी से बढ़ पाए। तो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। जिन बच्चों को कमेंट्स हैं फीडबैक में कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट अपना पूछ लें। और अब जब सिलेबस है, जब पूरा डिस्कस हो जाएगा तो होल सिलेबस का पीडीएफ आपको सैटरडे संडे को टेलीग्राम ग्रुप में और फिर इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में विभाग में आपको मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या फिर आप चाहें तो पर्सनली व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहां पे जाके ले लें सिलेबस, आप मैसेज कर दें, हाई लिख के भेज दें, सिलेबस आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी, हो गई होंगी, सारी चीजें समझ में आ गई। इस पर थोड़ा दिमाग समझें, इसको नोट कर लें, जो जो मैंने चीजें बताई हैं एक पेपर पे नोट कर लें, उसको कॉपी बना लें, सीडीपी लिख लें बढ़िया, उस पर अच्छा अपना नोट्स बनाएं, खुद से चीजों को समझें। टॉपिक ज्यादा बिल्कुल बड़े नहीं लिखेंगे, हमने 23 टॉपिक्स आपको बताए हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 23 मल्टीप्लाई बाई 2 46, मतलब 46 पेज में आपकी ऐसी एक नोट्स, शॉर्ट नोट्स तैयार मैं करवा दूंगा कि जब आप एग्जाम देने वाले होंगे 1 हफ्ते पहले, तो आप सिर्फ 4 घंटे में उसका रिवीजन कर सकते हैं। नोट्स आपकी ऐसी होनी चाहिए। नोट्स ये नहीं होनी चाहिए कि आपने एक बढ़िया महाभारत की किताब बना दी है, अब उसको पढ़ने के लिए आप एक टाइम निकालेंगे, मुहूर्त निकलवाएंगे और फिर 8-10 दिन लगातार पढ़ेंगे। ऐसा कतई मत करना, फिर तो एग्जाम निकलना तो बहुत दूर, आप एग्जाम समझ ही नहीं पाएंगे मैं फिर कर क्या रहा हूँ, आप उन नोट्स में ही फंस के रह जाएंगे। तो नोट्स होती है शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट की रिवीजन करें, 3 घंटे में रिवीजन खत्म हो जाए पूरा, ठीक है। नोट्स का मतलब यही होता है, वहां पे आपको गाथा ग्रंथ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर होगी। काफी मैंने आपको आज टिप्स दे दी हैं, ट्रिक्स बता दी, बाकी ये ज्यादा चीज जरूरी होती है क्योंकि एज अ स्टूडेंट स्टूडेंट्स को नहीं पता होता ना। अब जिसने उन चीजों को फेस किया है, अनुभव एक्सपीरियंस किया है, वही वो आपको चीजें बता सकता है। थ्योरी आप कहीं से भी पढ़ लें, यूट्यूब पे बहुत सी किताबें भी आपके पास होंगी, जिन प्यारी थ्योरी वही लिखी होगी, वही मैं आपको वैसे तो नहीं पढ़ाऊंगा। अब मैं कहने आप सोच रहे होंगे वही तो आपसे भी पढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। पढ़ाएंगे आपको अलग तरीके से पढ़ाएंगे, समझा के कि जिन प्याजी की थ्योरी जो किताब में लिखी है वो तो लिखी है, आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे वो तो आप पढ़ेंगे, लेकिन हम उसमें नया क्या कर सकते हैं, हम उसको जल्द से जल्द सीख लें। तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। इसी के साथ मैं वीडियो को खत्म करता हूं और मिलते हैं आपसे अब नई क्लास में। नई क्लास में डिस्कस हम करेंगे ईवीएस का सिलेबस, फिर उसके बाद डिस्कस कर लेंगे मैथ्स का सिलेबस और आपका लैंग्वेज का सिलेबस। तो आपकी अभी 3 वीडियोस और आएंगे सिलेबस के डिस्कशन के बारे में। तब तक अगर हो पाएगा हमसे टाइम निकलेगा, टाइम क्योंकि कुछ व्यस्तता ऐसी है, काफी चीजें अब चेंजमेंट्स हो रही हैं, काफी नए बैचेस भी अनाउंस हो रहे हैं, उसकी वजह से मेरे पास इतना टाइम हो नहीं पा रहा है कि आपकी क्लासेस करवा पाऊं। तो जैसे ही चीजें ठीक हो जाएंगी, लगभग आपकी 5 या 6 अप्रैल से सारी चीजें बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे ठीक हो जाएंगी, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर आपकी सारी चीजें आराम से चलेंगी। तो तब तक का मैं माफी चाहता हूं कि अगर आपको कोई क्लास नहीं मिल पा रही, कोई दिक्कत है, तो उसको थोड़ा सपोर्ट करें, सहयोग करें। बाकी आपके लिए बहुत सी बेहतर चीजें और हम लाने वाले हैं। तो 4 से 5 आपकी वीडियोस तो आने वाली हैं, सबके सिलेबस डिस्कशन हो ही जाएगा। प्रॉपर जो आपकी क्लासेस हैं 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। बोर्ड्स की क्लासेस अनाउंस हो चुकी हैं, यूपी प्लस की जो है क्लासेस वो आपकी अनाउंस होने वाली हैं जल्द से जल्द, उसका भी डेमो आपको मिलने वाला है। और यूपी स्पेशल का जो जीके के लिए बच्चे बोल रहे थे वो भी अनाउंस होगा, वो भी आपको क्लासेस मिलने लगेंगे 1 अप्रैल से लगभग। तो सारी चीजें हो रही हैं धीरे धीरे आपकी, अब रेगुलर बेसिस पे हम आ रहे हैं और सारी चीजें आपके पास चैनल पे होंगी। जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं उस बैच को ज्वाइन करें, उस बैच को तैयारी आप करें, नोट्स बनाएं, प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करें, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें हैं, कोई भी फीस वगैरह नहीं है। जैसा सीटेट का बैच आप पेड खरीद के पढ़ते हैं वैसा अब आप यूट्यूब पे फ्री पढ़ें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसके साथ ही मैं अब आपसे आज्ञा लेता हूँ, मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सीडीपी का जो अगला टॉपिक होगा उस पर बात करेंगे। अगले वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये मैं चीजें आपको पहले इसलिए बताना चाह रहा हूँ, जब मैं थ्योरी स्टार्ट करूं, मैं आपको पढ़ाने लगूं, तो चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि सर ने ये बताया था और अब हम यहाँ पे ऐसा ऐसा अपना ट्रिक लगा सकते हैं, ऐसी ऐसी अंडरस्टैंडिंग हमारी बन सकती है। तो 4 से 5 वीडियोस मेरी सीडीपी के ऐसे ही आएंगे। आप वहां पे ये मत बोरियत फील करने लगना कि सर आते हैं और बताते पता नहीं क्या क्या बता के चले जाते हैं।
तो टॉपिक हमारे जो वो तो 23 टॉपिक हैं, ये तो सिर्फ 23 दिन लगेंगे, 23 दिन में सिलेबस खत्म, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने अभी आज आपको बताया कि 3 टाइप से 4 टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं, उनको कैसे सॉल्व करेंगे। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, यहाँ पे मैं क्वेश्चन पहले से लिख के रखूंगा 4 टाइप के क्वेश्चन, फिर उनमें हम किस तरीके से क्वेश्चन को तेजी के साथ सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उन पे बात करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपको चीजें समझा के चलूंगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग को बनाऊंगा, ताकि आप तेजी के साथ, क्योंकि वहां पे आप टाइम टेकिंग जो चीजें कर रहे हैं वो आपको सॉर्ट करनी है, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो ये आपकी चीज क्लियर हो गई, इसी तरीके से करेंगे। तो अब आप ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और टीच मंत्रा फैमिली के साथ जुड़े रहें। वीडियो शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें एंड डू लाइक द वीडियो। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुड बाय।